हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रूनीट इंदौर। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। जी हम बात करने वाले हैं आज टंग के बारे में। टंग से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन पे हम लोग बात करने वाले हैं। टंग के बारे में सबसे पहले ये बोला जाता है कि सर टंग की जो लोकेशन कहाँ होती है, ऑन द फ्लोर ऑफ माउथ कैविटी या बकल कैविटी। तो बकल कैविटी के फ्लोर पर जो एक स्ट्रक्चर पाई जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टंग बोलते हैं। टंग के बारे में सबसे पहला पॉइंट होता है फ्रीली मूवेबल होती है। फ्रीली मूवेबल यानी कि ये मूव करने के लिए इसमें कुछ मसल्स प्रेजेंट होती है और वो मसल्स आपके स्केलेटल मसल्स होती है जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करती है, यानी आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, पहला क्या लिखा है, फ्रीली मूवेबल होती है। ये मस्कुलर होती है। मस्कुलर इट मीन्स इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है, केवल और केवल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और कौन सी मसल्स प्रेजेंट होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना। हमारे टंग में स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है, एक तो ये पॉइंट। साथ ही साथ हमारी जो टंग होती है दैट इज कॉल्ड सेंसरी स्ट्रक्चर, यानी कि हमारे टंग में क्या होते हैं, सेंसर प्रेजेंट होते हैं जो किसी ना किसी चीज़ का सेंस करा के हम तक वो टेस्ट को प्रोवाइड करते हैं, उस चीज़ को हम सेंस कर पाते हैं। आगे की तरफ टंग के नीचे की तरफ, आप टंग के नीचे की तरफ देखेंगे और फेरिक्स के ऊपर की तरफ देखेंगे। जो टंग है उसके नीचे की तरफ और फेरिक्स के ऊपर की तरफ एक बोन्स प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड हायोइड बोन। उसको हम लोग हायोइड बोन के नाम से भी जानते हैं। और हायोइड बोन के कभी कभी शेप पूछा जाता है तो आपको बोल देना है सी शेप का, या तो आप सी शेप याद रख सकते हो। अगर सी शेप नहीं है तो यू शेप भी आप बोल सकते हो कि वो यू शेप की बोन्स होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है कि ये किससे जुड़ी होती है, तो ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का जो फ्लोर होता है ना, फ्लोर यानी कि ठीक ये वाली जो टंग है, ये वाली क्या है, टंग है, और ये हमारे पूरी की पूरी क्या है, ओरल कैविटी। तो ओरल कैविटी के फ्लोर पर कौन कनेक्ट होता है, हमारी टंग कनेक्ट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं बाय द फ्रेनुलम। फ्रेनुलम के द्वारा कनेक्ट होती है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हमारे टंग के नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ दोनों तरफ फ्रेनुलम प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है इसको भी फ्रेनुलम कहा जाता है, और ये वाली स्ट्रक्चर होती है इसको भी क्या कहा जाता है, फ्रेनुलम कहा जाता है। और यही वो फ्रेनुलम होती है जिसके माध्यम से हमारी टंग कनेक्ट रहती है। ठीक है, एक और बात कभी कभी बोली जाती है कि सर जो फ्रेनुलम होता है ये फ्रेनुलम हायोइड बोन के द्वारा हमारे टंग को कनेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखना कि जो छोटे बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें देखना कि ये जो फ्रेनुलम होता है ना, ये फ्रेनुलम थोड़ा सा आगे की ओर बड़ा बड़ा सा दिखाई देता है, जिसके कारण वो टंग ऐसे मूव नहीं करा पाते, और मूव नहीं कराते तो वो बेचारे तोतले रह जाते हैं। उस तोतलेपन को बोला जाता है टंग टाइड होना। क्या बोला जाता है, टंग टाइड होना। और अगर उसको मेडिकल टर्म में बोले तो एंसाइक्लोग्लॉसिया भी उसी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी टंग के ऊपर कुछ स्मॉल प्रोजेक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन की यूनिट प्रेजेंट होती है। हमारी जो टंग होती है इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्शन यूनिट प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग पेप्ले के नाम से जानते हैं। और ये सारे के सारे पेप्ले जो प्रेजेंट होते हैं ना, कुछ पेप्ले ऐसे होते हैं जिनके अंदर टेस्ट बड होती है जिनके द्वारा हमको स्वाद आता है, और कुछ पेप्ले ऐसी होती हैं जो बिल्कुल रफ होती हैं। रफ यानी कि बहुत सारे एनिमल्स यानी जानवर देखना वो बार बार अपनी स्किन को आपके टंग के द्वारा, वो टंग के द्वारा घिसते रहते हैं, और उनके ऊपर छोटे 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 ऐसे रुएं जैसे संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं जो रफ करती रहती हैं डायरेक्ट स्किन। कई बार तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं वो लगातार अपनी स्किन के ऊपर टंग से खरोच 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 के पूरा घाव कर देते हैं। यानी जो पेप्ले होते हैं तो पेप्ले के ऊपर टेस्ट बड प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा बोला जाता है। इसीलिए मैंने नीचे लिखा हुआ है कि जो पेप्ले होते हैं वो स्मॉल प्रोजेक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। साथ ही साथ एक और याद रखना है, इसके ऊपर कुछ टेस्ट बड प्रेजेंट होती है, लेकिन सभी पेप्ले के ऊपर प्रेजेंट नहीं होती बेटा, याद रखिएगा। सम बियर्स टेस्ट बड, कुछ के ऊपर क्या होती है, टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। सर वो कौन कौन सी है, देखो अगर आप देख पा रहे होगे तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इस टंग पे ये जो छोटे छोटे आपके दाने टाइप के दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड पेप्ले। पेप्ले कई टाइप के होते हैं, फ्यूजिफॉर्म होते हैं, फ्लीफॉर्म होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे आपके प्रेजेंट होते हैं जो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है, इधर मैंने दो के नाम लिखे हुए हैं ऑलरेडी। एक कौन सा लिखा है, सर्कमवैलेट पेप्ले। सर्कमवैलेट पेप्ले इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट पेप्ले होते हैं जो कहाँ की तरफ, इधर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। और सर इनके पास क्या होते हैं, इनके पास टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। यानी जो सर्कमवैलेट पेप्ले होते हैं इनके पास टेस्ट बड प्रेजेंट होता है। बट अगर मैं फ्लीफॉर्म की बात करूँ, फ्लीफॉर्म पेप्ले जो होती हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं, मोस्ट अवेंडेंट होते हैं। मोस्ट अवेंडेंट का मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु इनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि ये टेस्ट हमें प्रोवाइड नहीं करते हैं। और सर्कमवैलेट पेप्ले के ऊपर जो भी आपके टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं ये हमको टेस्ट प्रोवाइड करती हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो पेप्ले होते हैं, पेप्ले के ऊपर टेस्ट बड होती हैं, लेकिन सारे पेप्ले के ऊपर नहीं होते, कुछ पेप्ले के ऊपर होती हैं, कुछ पेप्ले के ऊपर नहीं होती है। अब आगे आ जाते हैं कि सर हमारी टंग का एक्चुअली में कार्य क्या है, हमारी जो जीभ है क्या क्या काम करती है।
सुनो दोस्त, सबसे पहले हम खाने को खाते हैं तो इंजेक्ट करते हैं, तो उसको इंजेक्शन बोला जाता है, अंतर्गढ़। तो पहले क्या करते हैं हम, इंजेक्शन करने में मदद करना। दूसरा, खाना को जो हम च्युइंग करते हैं, चबाते हैं, उसमें भी मदद करती है हमारी टंग। दूसरा, तीसरा जो स्वेलिंग होता है, यानी कि जो निगलने में सहायक होता है, हम कोई भी खाना खाते हैं तो उसको निगलने में जो सहायक होता है, दैट इज कॉल्ड स्वेलिंग भी होता है। नेक्स्ट आ गया जो बोलने में भी मदद करता है। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि सर टंग जो है वो बोलने में मदद कैसे करता है। देखो ध्यान से, आप अपनी टंग को ऐसे होल्ड करके रखो, पकड़ के रखो, और फिर इधर उधर मूव करा के देखना, वो मूव हो भी रही है या नहीं भी हो रही है, आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो टंग है वो हमारे स्पीच में किस प्रकार मदद करती है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारी जो टंग होती है वो हमें टेस्ट भी प्रोवाइड करती है, यानी कि हमें विभिन्न तरीके के जो भी स्वाद मिलते हैं वो टंग के थ्रू ही मिलते हैं। सर क्लीनिंग ऑफ टीथ, क्लीनिंग ऑफ टीथ यानी कि खाना खाने के बाद अगर हमारा खाना फंस जाता है दांतों के इधर उधर, तो हम वाइट टंग के द्वारा अपने दांतों को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये मेजर फंक्शंस हैं किसके, हमारे टंग के। फिर आ जाता है कि सर कौन कौन से आपके टेस्ट प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, हमारे टंग पर। तो सुनो दोस्त, सबसे अपेक्स वाला पार्ट होता है ना, आगे वाला भाग, उस पर कौन सा होता है, स्वीट यानी कि मीठे का। उसके जस्ट बिहाइंड साइड, पीछे की तरफ सॉल्टी होता है, और पीछे चले जाओगे तो शोर यानी कि खट्टा होता है। सबसे पीछे की तरफ चले जाएंगे तो विटर होता है। सर लास्ट में आती है कि सर ये उमामी क्या है। देखो उमामी एक जापानीज वर्ड है, एक ऐसा एक बच्चे एक जापानीज वर्ड है, ये बात आपको याद रखना है। और जो जापानीज वर्ड होता है ना, ये किसके लिए यूज किया गया है, ये भी एक प्रकार का टेस्ट ही है, लेकिन ये टेस्ट कब आता है, याद रखना, किसी खाने में यदि ग्लूटामिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए बच्चे, तो ग्लूटामिक एसिड का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उमामी टेस्ट का उपयोग करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे बहुत सारे जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, नूडल्स हो गए, मैगी हो गए, इनको जब हम खाते हैं तो इनमें एक वाइट कलर का जो पाउडर मिलाया जाता है, ठीक है, वो क्या है एक्चुअली में, उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है, और उस ग्लूटामिक एसिड का स्वाद लेने के लिए हमारी टंग पर क्या प्रेजेंट होती हैं, उमामी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, या फिर उमामी टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होती हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है सर कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, जो मांस मछली वगैरह खाते हैं और बहुत चटखारा ले लेके खाना खाते हैं, तो उनके अंदर जो स्वाद आ रहा है प्रेजेंट, एक्चुअली वो किसके कारण आ रहा है, उमामी के कारण आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी टंग होती है हमारे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है, और जितने यहाँ से डायरेक्टली पॉइंट बन रहे थे वो मैंने आपके सामने रखे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए गुरुनेट इंदौर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।